कभी कभी अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड ऑप्शंस के ऊपर ही बात हो रहा होता है। जैसे मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वीआईटी वेल्लोर के ऑनलाइन प्रोग्राम्स के ऊपर, वो भी मेरे को कमेंट आया था कि इसके एमसीए प्रोग्राम के ऊपर बात करो। तो मैंने जब इंटरनेट के ऊपर सर्च किया तो लिटरली पाया कि वहाँ पे कोई ज़्यादा वीडियोस हैं ही नहीं, जो कि हैं वो भी नॉर्मली वीडियोस हैं, कोई ज़्यादा खास उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रहा है। तो यार बहुत सरप्राइजिंग होती है चीज़ के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो जैसे आज की वीडियो के अंदर बात करें हम वीआईटी वेल्लोर के रिव्यू के ऊपर, और इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल अनवाइज्ड रहने वाला हूँ, जेन्युइन रहने वाला हूँ, और एक रॉ वीडियो आपको देने वाला हूँ कि वीआईटी वेल्लोर के ऑनलाइन प्रोग्राम जो हैं एग्जैक्टली वर्थ इट हैं, आपको करने चाहिए नहीं करना चाहिए, या इसके ऊपर भी आप देख सकते हो अगर आप जो हैं पीजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो। क्योंकि वेल्लोर जो है वीआईटी जो है वो बेसिकली एमबीए, एमसीए और एमएससी डाटा साइंस की कोर्सेज ऑफर करता है ऑनलाइन मोड के अंदर। तो अगर आप जाना चाहते हो इन प्रोग्राम्स के तो ये आपके लिए ऑप्शंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को देखते लेते हैं कि क्या चीज़ एग्जैक्टली वीआईटी वेल्लोर आपको ऑफर कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर अप्रूवल्स का बात करूं तो तमाम अप्रूवल इसके पास हैं। यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल है, नैक से A++ हाईएस्ट ग्रेड इसके पास है, एनआईएफ के अंदर टॉप 10 के अंदर, टॉप 20 के अंदर यूनिवर्सिटी हमेशा रहती है। एंड बात करूं WS का, वैसे रिकॉग्नाइज्ड है, एंड और भी बहुत सारे रैंकिंग्स के अंदर ये कैंपस जो है वो टॉप रैंक कर रहा है। जहाँ पे बात आता है इसका करिकुलम और कोर्स स्ट्रक्चर का, वही मेन चीज़ इस कैंपस को डिफर करती है, एंड एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ज़रूर इसको डिफर करता है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा आगे वीडियो के अंदर जा करके। तो देखो, करिकुलम के अंदर बात करूं तो करिकुलम चाहे मैं इसका MBA का पकड़ूं या फिर MCA का पकड़ूं या फिर डाटा साइंस का पकड़ूं, तो करिकुलम के अंदर आपको इसके अंदर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट का बहुत लंबा रेंज मिलता है और एडवांस रेंज मिलता है। मतलब बेसिकली अगर देखोगे इसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जो हैं एक मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर जाना चाहते हैं या फिर एक सीनियर डेवलपर्स के ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम्स आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपको जो है तमाम बेसिक्स, फंडामेंटल्स और वो चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं जो कि हर एक बच्चे को रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन सेकेंड ईयर चाहे आप MCA पकड़ो, डाटा साइंस पकड़ो या फिर MBA पकड़ो, उनके अंदर आपको तमाम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिलते हैं और वो आपको खुद चूज़ करने को मिलते हैं। आप खुद से अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो अगर 7 से 8 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने को मिलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो चीज़ आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी कैंपस दे रहा है आपको, जिसके अंदर आपको वो चीज़ें चूज़ करने को रहेंगी। लेकिन जहाँ तक मैंने इनका सिलेबस देखा, वो सारा एडवांस सिलेबस है। मतलब अगर आप बोलोगे बेसिक वाला सिलेबस, तो वैसी चीज़ें नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेटेस्ट चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं। MCA के अंदर इंडस्ट्री 4.0 का करिकुलम है, आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, आपको 20 से ज़्यादा टूल्स यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। एंड डाटा साइंस के अंदर भी मेन चीज़ वही है, आपको एनालिटिक्स वाली चीज़ें मिलती हैं। आप जो टूल्स आपके डाटा साइंस के अंदर यूज़ होने वाले हैं सारे आपको यहाँ पे डिजिटल लैब्स के थ्रू देखने को मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स हैं। तो करिकुलम वाइज ये कैंपस जो है थोड़ा सा डिफर करता है उन कैंपस से जो कि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें कैंपस आपको दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे मेजरली जो इनका करिकुलम वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपका एक्सपीरियंस 0 से 5 ईयर्स का है, मतलब मिड रेंज एक्सपीरियंस है आपका, तो आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम रहने वाला है। मतलब आप फुल ऑन फ्रेशर्स रहकर भी हाई रिटर्न नहीं ले सकते इसके अंदर, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उस टाइम पे तो खैर आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ डिग्री का रहता है या आपका करियर एनहांसमेंट का रहता है, तो उस टाइम पे आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेजरली जो यहाँ पे सिलेक्शंस हो रहे हैं 50%, 48%, इतना जो स्टूडेंट इनरोल कर रहा है इनके प्रोग्राम्स के अंदर, वो 0 से 5% के बीच में कर रहा है, जिसका इतना 0 से 5 साल का जिसका एक्सपीरियंस है वो बच्चा जो यहाँ पे इनरोल कर रहा है। अब मैंने बात किया था कि यार इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा सा मेरे को अलग लगा। हालांकि LMS का मैं बात कर रहा हूँ पहले, उससे पहले तो LMS के अंदर देखो ये लाइव क्लासेस का ऑप्शन आपको दे रहा है, रिकॉर्डेड का ऑप्शन दे रहा है, एंड ई बुक्स का दे रहा है। फिजिकल बुक्स आपको नहीं देता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देता है जो VIT के प्रोफेसर्स फैकल्टीज़ के थ्रू रहता है। एंड लाइव क्लासेस में इनका कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा शेड्यूल नहीं है कि आपको वीकली लगानी पड़ेंगी या आपको डेली लगानी पड़ेगी। वीकली 1 घंटा पर सब्जेक्ट इन्होंने ऑप्शन दे के रखा है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 घंटे आपने वीकली देने हैं, एक सब्जेक्ट के ऊपर 1 घंटा वीकली इन्होंने जो रिकमेंडेड किया हुआ है। तो वो चीज़ें आपको रहने वाली हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करूं इसके, मैं एलिजिबिलिटी का बात कर रहा था बेसिकली। तो एलिजिबिलिटी के अंदर जो है इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैसे तो आपका नॉर्मली जो ग्रेजुएशन के बाद रहता है 50% का क्राइटेरिया, वो आप चूज़ करो, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लो इस प्रोग्राम को।
एमसी के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है कि आपका बीसीए होना चाहिए, आईटी बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर अगर आपका वैसा नहीं है तो आपका 12th लेवल तक या फिर ग्रेजुएशन लेवल तक कोई एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है देन आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का, वो करके आप जो है एमसीए के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हो। तो वो चीज़ें एलिजिबिलिटी के अंदर इसके अंदर रहती हैं। अब इसी के साथ मैं इसके एडमिशन्स की भी बात कर लेता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस चीज़ का एडमिशन प्रोसेस है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। तो देखो फीस स्ट्रक्चर भी मेरे को बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इसका। एमबीए आपका 1,60,000 में है, एमसीए आपका 1,40 में है, और आपका एमएससी डाटा साइंस भी आपका 1,40 के अंदर है, जिसके अंदर आपको जो है ईएमआई ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो वो चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो। तो एक मिड रेंज एमबीए आप बोल सकते हो, जो कि बाकी कॉलेज के अंदर मिल रही है, वही आपको ये ऑफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेशल क्या मिल रहा है जो कि बाकी कॉलेज से यहाँ पे आपको डिफर कर रहा है, जो मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हैं। पहली चीज़, जो इनका करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम है, तो उसका वेल्लोर इंस्टीट्यूट कोई गारंटी नहीं लेता है। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली मेंशन करके रखी हुई ये चीज़ कि जो करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम है उसके लिए किसी टाइप का गारंटी जो है वेल्लोर इंस्टीट्यूट नहीं लेने वाला है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ई मेरिटस के साथ इनका टाई अप है, जो कि इस चीज़ को करवाता है, जो सर्टिफिकेशन वगैरह रहेंगी आपकी वो करवाता है। एंड जो जॉब का गारंटी है या आपका जॉब सैलरी के अंदर प्रोग्रेशन वगैरह का रहता है, वो उसका भी गारंटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट नहीं लेता, क्योंकि वेल्लोर इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि वो एकेडमिक पार्ट के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि आपका करियर एडवांसमेंट वाला प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर ये इन्वॉल्व नहीं है, वो आपका थर्ड पार्टी के थ्रू हो रहा है इस कैंपस के अंदर। तो जॉब्स के लिए लिम जॉब्स के साथ इनका टाई अप है, जहाँ पे आप सर्च करते हो, जहाँ पे लिस्टिंग वगैरह रहती है। बेसिकली लिम जॉब्स एक जॉब लिस्टिंग वेबसाइट है जहाँ से आप जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो उनके साथ इनका टाई अप रहेगा, जो कि वेबसाइट के ऊपर मेंशन करके रखा हुआ है। एंड ई मेरिटस का भी करियर एडवांसमेंट वाला प्रोग्राम सेम वैसे रहेगा। जहाँ बात करते हैं लिंक्डइन मास्टर क्लासेस की, कोई लाइव क्लासेस नहीं, इन्होंने रिकॉर्डर लिखा हुआ है। इन्होंने रिज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं लिखा है, वहाँ भी रिकॉर्डर रहेगा। आपका यहाँ पे इंटरव्यू प्रेपरेशन भी रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर रहेगा। एंड बाकी जितनी वर्कशॉप्स वगैरह रहेंगे वो सारे आपके मॉक इंटरव्यूज वगैरह वो सारे आपके रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर रहेंगे। तो ये एक चीज़ मेरे को यहाँ पे अच्छी भी है और नहीं भी लगी कि यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है उस चीज़ का। एंड दूसरा ये ले रहा है कि इन्होंने ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं आपके थर्ड पार्टी के साथ। तो वो एक पॉइंट रहता है कि आप यूनिवर्सिटी के ऊपर लाई नहीं है, यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम गारंटी नहीं लेते हैं करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम्स की, लेकिन आपको ऑप्शन ज़रूर दे रहा है कैंपस। तो एक अच्छी चीज़ है जो ट्रांसपेरेंसी रखी है, वो एक सही हो सकता है। तीसरा, आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है इसका, तो एग्जामिनेशन प्रोसेस इसका ऑफलाइन सेंटर बेस्ड है। करंटली इंडिया के अंदर 20 सेंटर्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं। वो कौन कौन सी लोकेशंस के ऊपर है कि उसका डिटेल नहीं है वेबसाइट के ऊपर, बट 20 सेंटर्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है। 20 सेंटर्स के अंदर आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे। आप वहाँ पे आपके पेन पेपर बेस्ड होते हैं, आपके ओएमआर शीट के ऊपर होते हैं, सीबीटी बेस्ड होते हैं। किस तरीके से होते हैं वो सेंटर के एग्ज़ाम के टाइम पे लगेगा पता, लेकिन आपका जो इसका प्रोसेस है वो ऑफलाइन रहने वाला है। अब लास्ट में बात करता हूँ यार कि इस कैंपस के अंदर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस या इस टाइप का कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आपको प्लेसमेंट दिलवाएंगे, असिस्टेंट दिलवाएंगे, तो कैंपस उससे मना कर रहा है। एग्जामिनेशन आपके ऑफलाइन है, तो आपको इसको चूज़ क्यों करना चाहिए। तो मैंने इसको पहले चूज़ करने के रीज़न दे देता हूँ, ना करने के रीज़न भी आपको साथ में मिल जाएंगे। तो देखो, पहली चीज़ कि कैंपस को आपको चूज़ करना है इसके ब्रांड वैल्यू के लिए आप चूज़ कर सकते हो। आपको इसके अंदर एलुमनाई स्टेटस मिल रहा है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के अंदर स्टूडेंट्स रहेंगे इनको अपने एलुमनाई नेटवर्क का जो इवेंट ये ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन आपको करवाते हैं। 7 दिन का वो प्रोग्राम रहता है, आपको कैंपस के अंदर बुलाते हैं, वहाँ पे एक्सेस करते हैं आपके एलुमनाई, आपके फैकल्टी मेंबर्स एंड आपके बैचमेट्स, उनके साथ जा करके आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, इनका एक वीटा करके वीआईटी एलुमनाई एसोसिएशन जो है उसका एक नेटवर्क आपको मिल जाता है, तो वो एक्सेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आपकी करियर एनहांसमेंट में वहाँ पे उस टाइम में हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक नेटवर्क ही है जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, वो आपको एक वीआईटी दे रहा है। तीसरी चीज़ के जो इनका करिकुलम मेरे को लगा ना, वो करिकुलम टेक्नोलॉजी के हिसाब से या एडवांस चीज़ों के हिसाब से काफ़ी सही है। अगर आप एक सीनियर लेवल पे जाना चाहते हो, अगर आप जो हैं एक इंटर लेवल जॉब नहीं देख रहे हो, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और एक ग्रोथ चाहते हो अपने करियर के अंदर, इनका सिलेबस काफ़ी सही लगा, क्योंकि आपके पास सिलेक्टिव के चांसेस बहुत मिलते हैं और अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। वो चीज़ मेरे को यहाँ से सही लगी। दूसरा, इनका जो ब्रांड वैल्यू वो काफ़ी सही है, आप चूज़ कर सकते हो इस प्रोग्राम को। एंड फीस भी इसके अंदर मैटर है कि फ़ीस जो है वो रीज़नेबल है। अब कॉन्स की बात करूँ, कॉन्स के अंदर मेरे को क्या लगा यहाँ पे, तो एक चीज़ है कि इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आप रिमोट प्रॉपर एग्जामिनेशन लेते हो तो उसके अंदर आपका फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, मतलब आप बिना जॉब को छोड़े अपने स्पेस से या कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हो।
लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है हो सकता है आपके नज़दीक हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। वो एक चीज़ आपके अंदर कॉन्स के अंदर मेरे को रहेगी इसके अंदर। दूसरा, यूनिवर्सिटी साफ साफ एक तो बोल तो रही है, वो ट्रांसपेरेंसी अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जब फीस चार्ज कर रहे हो तो आपको उस चीज़ का थोड़ा थोड़ा श्योरिटी बच्चे को देना पड़ेगा कि आपको हम करियर ग्रोथ में उस चीज़ के अंदर हेल्प करेंगे। बाकी ओवरऑल मेरे को करिकुलम काफ़ी सही लगा है। एलुमनाई नेटवर्क आपको मिलने वाला है, आपको कैंपस एक्सेस मिलने वाला है, आपको एलुमनाई नेटवर्क का एक्सेस मिलने वाला है जो मेंबरशिप रहे हैं। सिलेबस काफ़ी सही मेरे को इस चीज़ का लगा है, सिलेबस काफ़ी अच्छा है, तो करिकुलम के ऊपर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं अपना बात करूं कि मेरे को चूज़ करना रहेगा नहीं रहेगा, तो एलुमनाई नेटवर्क अपनी एक जगह है, वो मैं समझता हूँ वो चीज़ को। लेकिन अगर मैं जॉब के ऊपर हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ऑफलाइन सेंटर्स का झंझट नहीं रखना चाहूँगा। ये मेरी अपनी चॉइस है, बाकी अपने ऊपर आप देख सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, वेबसाइट के ऊपर इन्होंने अपने स्टूडेंट का लिस्ट भी मेंशन करके रखा हुआ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, 70-80 के आसपास ही स्टूडेंट मैंने देखे इनकी वेबसाइट के ऊपर एक कोर्स के अंदर, मतलब। तो वो एक चीज़ मेरे को लगा कि अगर उतना ही स्टूडेंट है तो एक इंडिविजुअल इंटेंशन ज़रूर मिल रहा होगा प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ 20-25 हज़ार स्टूडेंट इनरोल कर रही हैं ऑनलाइन के अंदर। ये था वीडियो वीआईटी वेल्लोर के ऑनलाइन प्रोग्राम्स के ऊपर। सारे प्रोग्राम्स इनके एडवांस लेवल पे हैं, बेसिक वाले प्रोग्राम नहीं हैं। उन एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रख के बनाया हुआ है जिनका 2 से या 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो उनको ध्यान में रख करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड हेल्पफुल लगा वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को यार। हेल्प करो उन स्टूडेंट का जो कि यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं अपने लिए, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे हमें मोटिवेशन मिले। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा चैट लिंक रहता है, उसको जरूर बात कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।